हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं आज फिर आप लोगों के पास आप लोगों से एक नया टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे मैसेज देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन मुझे कहीं पे भी उस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है जिस तरह से कि मैं जान रही हूँ, या फिर हम लोगों ने जो फेस किया है, जिस तरह का हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, वो चीज़ एग्जैक्ट में कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं है। जितने भी चैनल है कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा लेके डाल दिए हैं। तो मैं वही सब सोचकर मैं सोची कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। तो सबसे पहला चीज़ मैं जो कहना चाह रही हूँ, तो CHO क्या है। तो CHO एक ऐसा पद है जिसको कि हम लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जानते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। तो ये नर्सिंग वाले ही कैंडिडेट है जिनको इस पोस्ट पे लाया गया है ना। और ये पोस्ट देकर जो भारत सरकार है, वो क्या की है, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट वाले को इस पोस्ट पे एलिजिबल करके कम्युनिटी एरिया में पोस्टिंग किए हैं। और उनका काम क्या है कम्युनिटी एरिया में, तो वो एज अ डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब असिस्टेंट डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं कम्युनिटी एरिया में। मतलब वो जो भी मेडिसिन आपको पेशेंट को देखना है, आपको जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवानी है, आपके बहुत सारे गाइडलाइन है जिसको कि मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा मेरा सेशन। तो वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है कम्युनिटी लेवल पर और ग्रामीण लेवल पर। और जो एक पूरा गांव का जो हेड होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, मान लीजिए कि मैं एक तरह से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का वहाँ का मैं प्रभारी बता रही हूँ कि वो वहाँ के प्रभारी होते हैं जो CHO होते हैं। उनके अंडर में आशा होती है, ANM होती है, और पूरे कम्युनिटी को उनको हैंडल करना पड़ता है किसी भी तरह का क्रिटिकल कंडीशन आया तो भी। और अगर जितने भी उनके पास पूरा डाटा होता है कि उनके गांव में कितने जो है प्रेग्नेंट वुमेन है वगैरह वगैरह, सारा चीज़ से रिलेटेड। तो ये होता है CHO का काम। खैर, मैं काम को अलग कर रही हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि CHO कैसे बने, क्योंकि अभी का कोविड के बाद क्या हुआ है ना कि इसमें एक अलग तरह का होड़ हो गया है कि सबको CHO बनना है। और CHO बनने का कारण भी है कि नर्सिंग फील्ड में उतना वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आना पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब जो है वो स्टूडेंट जागृत हो चुके हैं। और जागृत होने के बाद जब कोविड आया, कोविड के बाद से क्या हो गया कि मेडिकल फील्ड वालों में ऐसे उछाल आया है ना। उसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, उस चीज़ का वैल्यू बढ़ा है, लोग जानने लगे हैं कि नर्सिंग क्या होता है। और जो पहले जो हीन भावना से देखा जाता था नर्सिंग को, अब वो सारी चीज़ हट गए हैं। अब पहले सिर्फ गर्ल्स जाया करती थी नर्सिंग के लिए, लेकिन अब जो पुरुष है वो भी नर्सिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। हालांकि आप अगर बिहार, यूपी और झारखंड से हैं, या फिर आसाम से हैं, या वेस्ट बंगाल से है, तो ये सारे क्षेत्र में क्या होता है कि जो मेल नर्सेज है वो बहुत कम लेवल में है। अगर 60 का सीट है किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे 10, 15, 5, 4, 2, 1 ऐसा इतना ही लड़का नर्सिंग फील्ड में जाता है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो उस एरिया में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नर्सिंग में जा रहा है तो राजस्थान से बॉयज़ जा रहे हैं। और वो लोग हर फील्ड में आगे हैं। मतलब अगर सेंट्रल की मैं बात करूँ, स्टेट की बात करूँ, NGO की बात करूँ, तो हर फील्ड के जो हॉस्पिटल है सब में वो आगे हैं। तो वो लोग बहुत पहले से हैं और वहाँ पे वो लोग जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारे साइड क्या है कि इस साइड में है जो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल ही कर रही थी, लेकिन अब इस फील्ड में बॉयज़ लोग भी आ रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि CHO कैसे बने का बात हो रहा था। तो CHO बनने के लिए अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो पहले का जो रिक्वायरमेंट था, मैं 2022 से पहले की बात बताऊं तो पहले जो वैकेंसी निकलती थी, खासकर ये जो स्कीम है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो स्कीम है, जो कॉन्सेप्ट आया है, वो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आया है, मतलब NHM के तहत। और जबकि नाम में ही आपको पता है कि नेशनल और हेल्थ मिशन है, तो ये नेशनल लेवल पे वर्क कर रही है ना। तो नेशनल लेवल पे वर्क कर रही है, तो जितने भी राज्य हैं
सारे राज्य में ये स्कीम सेम है। सारे राज्य में CHO है, सारे राज्य के CHO एक HWC पे ही पोस्टेड है और सारे CHO का जो वर्क है वो इक्वल है। तो इक्वल होने के साथ साथ मैं अगर पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट भी सारे राज्य में इक्वल है। ये NHM का गाइडलाइन है। NHM का है कि देना 40 है, लेकिन वो अब स्टेट पे डिपेंड करता है कि स्टेट किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब वो 40,000 की जो सैलरी है वो उसको क्या करता है कि उसको कट मार्क करता है। कट मार्क करके कुछ स्टेट जो है वो 25,000 की सैलरी दे रही है और 15,000 इंसेंटिव दे रहा है। इंसेंटिव क्या है? आपका वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैंने आज अगर मैं घर की बात करूं तो मैंने घर में क्या क्या काम किया, उस चीज़ को मैं महीने में टारगेट करूंगी कि आपने एक महीने में आपने इतने सारे काम किए, है ना। तो आप जैसे कि कम्युनिटी में OPD आपने इतने किए, आपने NCD इतने किए, आपने मेडिसिन इतने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो मतलब जो आपका काम है, काम को जो आपका टारगेट दिया जा रहा है, आप टारगेट से ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर इक्वल टू टारगेट कर रहे हैं तो आपका फुल पेमेंट मिलेगा। और अगर आप टारगेट से कम कर रहे हैं तो आपका पेमेंट जो भी आएगा वो कट के आएगा। तो ये हो गया आपका इंसेंटिव। अब ये डिपेंड करता है आपके जो राज्य है उस पर कि आपका राज्य आपको कैसे प्रोवाइड करता है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 32,000 आपका पेमेंट मिल रहा है और 8,000 कुछ राज्य में हो गया कि आपका इंसेंटिव पेमेंट है। तो इस तरह से हर राज्य का अलग अलग है, कहीं पे परमानेंट भी कर देंगे। तो ये सारा इशू है पेमेंट का। अब मैं बात करूं कि 2022 से पहले का जो CHO का जो क्राइटेरिया था, तो पहले क्या होता था, CHO करने के लिए, CHO में आने के लिए आपको क्या करना होता था कि पहले राज्य सरकार खुद क्या करती थी कि आपको सारे एक वैकेंसी निकालती थी और वैकेंसी निकाल करके आपको उसमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। उसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया था वो था BSc नर्सिंग, GNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और आयुष के डॉक्टर, दरवाजा बंद करो, आयुष के डॉक्टर। उसके बाद जो अभी का जो आया है, उसके बाद की जो क्राइटेरिया आई है उसमें है आयुष के डॉक्टर। वो लोग क्या करते थे, उस फॉर्म को भरते थे, उसके बाद जो भी है उन लोगों का एग्जामिनेशन होता था, उनका सिलेक्शन होता था। सिलेक्शन होने के बाद उनको इग्नू के द्वारा, जो आपका राज्य सरकार है वो इग्नू से टाई अप करती थी और इग्नू क्या करवाती थी, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवाती थी, जिसको CCH सर्टिफिकेट बोला जाता है, सर्टिफिकेट कोर्स। वो कोर्स करवाया जाता था। वो कोर्स क्यों करवाया जाता था? तो वो कोर्स करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब तक ये आपको कोर्स नहीं करवाया जाएगा आप मेडिसिन लिखने के लिए ऑथराइज नहीं हो सकते हैं। मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट वाले को ये परमिशन नहीं है कि वो लोग दवा लिख सकें। तो दवा लिखने का परमिशन देने के लिए उनको CCH कोर्स करवाया गया और CCH कोर्स करवाया जाता था, जिसमें कि क्या होता था, एक सिलेबस बना हुआ था और आपको कम्युनिटी लेवल में किस किस तरह का मरीज़ देखना है, किस तरह का दवा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह की कंडीशन में आपको मरीज को रेफ़र करना है, सारा रेफरल सिस्टम से रिलेटेड आपको बताया गया था। किस तरह की कंडीशन आए तो आपको कैसे हैंडल करना है, आपको होम विजिट कैसे करने हैं, आपको घर पे जाके केयर कैसे प्रोवाइड करने हैं। मतलब सारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सारा चीज़ उसमें था। तो वो आपको 6 महीना के कोर्स करवाने के बाद आपको कुछ क्या, हर महीने का 10,000 आपको स्कॉलरशिप दिया जाता था इग्नू के द्वारा, जिससे कि आप अपना वर्क छोड़कर आप 6 महीना की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत फेस करना ना पड़े। तो इसलिए आपको 6 महीना के कोर्स में आपको 60,000 रुपया इंसेंटिव आपको मिलता था। मतलब इंसेंटिव क्या, मतलब वही कि आपको स्कॉलरशिप 60,000 रुपया आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब उसके बाद इग्नू फिर से एग्ज़ाम लेती थी कि आप क्वालिफाइड कर पा रहे हो या नहीं। फिर 6 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ामिनेशन डेट निकलता था। आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद
आपका लिस्ट आया और लिस्ट आने के बाद आपको किसी भी ज़िले में आपको पोस्टेड कर दिया जाएगा। ये था स्टेट से, ये आपको स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग था। तो स्टेट ये वैकेंसी निकालती थी और ऐसे होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो नर्सिस कैंडिडेट थे वो लोग CCH का सर्टिफिकेट कोर्स गवर्नमेंट के द्वारा करते तो थे, लेकिन क्या होता था वो लोग ज्वाइन नहीं करते थे। ज्वाइन नहीं करने के कारण क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस सहना पड़ गया। उसमें क्या होता है क्योंकि वो वैकेंसी निकाल रही है, बच्चा एलिजिबल हो रहा है, 2 बार 3 बार नोटिस दे रहे हैं, बच्चे को 6 महीना रखा कर पढ़ा कर उसको पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन वो जिस पोस्ट के लिए वो ऑथराइजेशन दी है, मतलब जिस पोस्ट के लिए उसको एलिजिबल किए कि आपको पढ़ के और फिर मेरे पास आके काम करना है, तो वो स्टूडेंट पढ़ तो लेते थे लेकिन किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के टीम द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि अब जो ये कोर्स होगा उसको बंद कर दिया गया है और अब ये कोर्स होगा ही नहीं। और जो भी 2019 के बाद का जो बैच था, मतलब जो बच्चे 2020 में पास किए थे BSc नर्सिंग, उनको INC के द्वारा ये डिक्लेयर करवा दिया गया कि उनको CCH का कोर्स उनको कॉलेज से ही दे दिया जाए ताकि वो कोर्स हमें अलग से ना करवाना पड़े। तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ? जो बच्चे 2020 से पास किए BSc नर्सिंग, उनके पास CCH का कोर्स आ गया, कोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। क्यों मिला भाई? तो वो लोग 2nd ईयर में और 4th ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई किए थे BSc में और इसी से रिलेटेड उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई। तो हर कॉलेज अब क्या करता है, 2020 के बाद वाली जितने भी बच्चे हैं सबको CCH का सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट वो ले के आते हैं और कहीं भी वैकेंसी किसी भी राज्य में अगर डायरेक्ट CHO की वैकेंसी निकल रही है तो उनके पास वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी होता है, वो एलिजिबल होते हैं इस चीज़ के लिए और फॉर्म भरते हैं। और उन लोगों का बहुत ऐसा राज्य है जो कि क्या करता है, बिना एग्जामिनेशन लिए हुए उनके सर्टिफिकेट बेस पे, परसेंटेज के बेस पे उनको सिलेक्शन कर दिया जाता है और पोस्टिंग दे दिया जाता है। चूँकि ये सेंट्रल लेवल का NHM का है और इसको क्या कर HWC को बहुत जल्द से जल्द और एक हायर लेवल में लेके जाना है, कम्युनिटी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवानी है, उतने उनके पास जो है जितना भी स्टाफ होना चाहिए वो CHO नहीं है। तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो लोग इस प्रोसेस से CHO को ले रहे हैं। लेकिन मैं अब बात कर रही हूँ नर्सिंग के तरफ से, नर्सिंग स्टूडेंट की तरफ से। उन लोगों के साथ क्या समस्या हो रहा है? जो बच्चे 2020 से पहले जो लोग पास आउट हुए हैं, जो सीनियर बच्चे हैं, जो सीनियर बैच के स्टूडेंट हैं, वो लोग अभी बेरोजगारी के कगार पे हैं। मतलब उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, जूनियर लोग आ रहे हैं उनको जॉब मिल रहा है। तो वो लोग टेंशन में है कि हम लोग भी अब CCH करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करें, क्योंकि उस समय उतना अवेयरनेस नहीं थी CCH को लेके और अब अवेयरनेस बढ़ गया है CHO को लेके। अब क्या है, कम्युनिटी में एक अलग तरह का रेपुटेशन बन रहा है और वो लोग भी करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ क्या किए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये भी बंद कर दिए कि अब GNM को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि GNM जो किए हैं उनको CCH सर्टिफिकेट मिलेंगे ही नहीं। तो GNM को नहीं लिया जाएगा, आयुष के डॉक्टर को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिया किसको जाएगा, तो BSc नर्सिंग वाले को। तो इसके लिए मैं ये बता रही हूँ कि जो बच्चे GNM कर रखे हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। वो 2 साल की पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की कोर्स कर ले। पोस्ट बेसिक अगर आप GNM कर रखे हैं तो आपको बस 2 साल की पढ़ाई करनी है पोस्ट बेसिक। उससे क्या होगा, जैसे ही आप पोस्ट बेसिक कंप्लीट कीजिएगा तो आपके कॉलेज के द्वारा आपको CCH सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और जब वो सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि CHO की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है अगले 5 साल तक। लेकिन उससे पहले आप लोगों को किसी भी कंडीशन में, अगर आप नर्सिंग किए हैं, BSc नर्सिंग किए हैं, GNM किए हैं, तो आप अगर GNM किए हैं तो पोस्ट बेसिक कर लीजिए और इस वैकेंसी को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर सारा सीट फुल हो गया
तो 60 साल तक आपको जॉब मिलने वाला नहीं है, वो सीट फुल हो जाएगा 60 साल के लिए, क्योंकि सारे जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे यंगेस्ट हैं, है ना, यंगर एज वाले लोग आ रहे हैं और वो लोग कहीं छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। तो आपके लिए फ़ाइट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है जॉब के लिए। अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं 2020 से पहले के बैच। तो उन लोगों के लिए क्या समस्या आ गया कि वो तो बीएससी नर्सिंग है, वो अब क्या करें जो उनको सीसीएच कोर्स मिले। तो इग्नू बहुत ही जल्द, हालांकि बहुत जगह पे इग्नू कर भी रही है, लेकिन इग्नू के साइट पे जाइए और जाकर वहाँ पर आपको देखना है कि सीसीएच कोर्स सर्टिफिकेट का जो कोर्स है वो बैच कब से कब स्टार्ट हो रहा है, उसका एक डेट निकलता है, आपको फॉर्म फिल करना है और सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स आपको वहाँ से करना है, ताकि जब भी आपके स्टेट में वैकेंसी निकले तो आप इस फॉर्म को भर सकें। तो ये सारी थी सीएचओ बनने की प्रक्रिया कि आपको सीएचओ कैसे कैसे करके आप बन सकते हैं। और अगर आप सीएचओ बन गए तो आपको 60 साल तक आपको उस पोस्ट के लिए आपको हायर कर लिया गया है। ये है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जॉब, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेंगे लेकिन 60 साल तक। 60 साल रहने के बाद इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आपका हर साल 5% जो है आपका इंक्रीमेंट मिलेगा, आपका पेमेंट 5-5% करके बढ़ेगा हर साल, और वो आपको मिलेंगे। उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं इसमें, और हो सकता है आपका स्टेट किस तरह का डिसीजन लेता है, क्या करवाता नहीं करवाता, आई डोंट नो। तो अगर स्टेट का कुछ वैसा कुछ डिक्लेरेशन अंदर से हुआ तो क्या हुआ कि आपका पेमेंट स्टेट के अकॉर्डिंग बढ़ाया भी जा सकता है। तो मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के लिए ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव होगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आप लोगों की मेरे वीडियो के बारे में क्या राय है ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपना एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।